अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 हम देखेंगे सीपीए के लिए। जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हैं प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे और उसको आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड टॉपिक है इफ़ एंड एल्स कंडीशन, और इफ़ एंड एल्स कंडीशन की सिंटैक्स देखेंगे, उसका पर्पस देखेंगे और उसके रिस्पेक्ट से एक प्रोग्राम देखेंगे। लास्ट में आपको प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर। ये प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू इफ एंड एल्स कंडीशन हम देखेंगे कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम इस डाटा टेबल को ज़रा देख लें गौर से, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट लेना है विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड, तो आप जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो लेंगे CHAR कैरेक्टर। एग्जाम्पल है AO, और जो स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो है %C। सिमिलरली अगर आपने कोई नंबर लेना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड, तो हम जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो INT इंटीजर। उसके लिए जो स्पेसिफायर यूज़ होता है वो है %I या %D। आई रिकमेंड कि आप %D को यूज़ करें। इसी तरह से बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर एंड सो ऑन। बट एक थर्ड लास्ट है फ्लोट। इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी नंबर इन अ फॉर्म ऑफ डेसिमल लेना है, सो आप फ्लोट की तरफ मूव करेंगे। डाटा टाइप आप क्या लेंगे? फ्लोट। उसका जो स्पेसिफायर है वो है %F। सिमिलरली डबल है, उसका भी स्पेसिफायर सेम है फ्लोट की तरह। और लॉन्ग डबल है, इट्स मीन अगर आपका जो डेसिमल नंबर है वो बहुत ही ग्रेटर है, सो आप लॉन्ग डबल टाइप डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, और इसका स्पेसिफायर है %LF। मूव करते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम है प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है? स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। #include stdio.h #include conio.h। stdio.h हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड ना करें और प्रोग्राम में प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिख दें, सो इट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि प्रोग्राम को नहीं पता कि प्रिंट एफ स्कैन एफ का पर्पस क्या है। सो stdio.h हमें वो बताता है कि प्रिंट एफ का मतलब है कि आउटपुट स्क्रीन पे जो भी चीज़ प्रिंट एफ में लिखी है वो शो हो जाए। इसी तरह से स्कैन एफ का पर्पस ये है कि कीबोर्ड की हेल्प से आप कोई भी नंबर एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली conio.h का पर्पस ये है कि लेट सपोज हमने लिखा हुआ है CLR SCR क्लियर द स्क्रीन। अगर मैं विदाउट conio CLR SCR लिखता हूँ, सो इट विल जनरेट एन एरर। प्रोग्राम को नहीं पता कि CLR SCR क्या है, उसको बताने के लिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। सो ये दो हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की हैं, studio.h एंड conio.h। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, void main, देन कर्ली ब्रैकेट, देन CLR SCR यूज़ किया है मैंने, ताकि अगर आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी पहले से प्रोग्राम या कोई गार्बेज वैल्यू हो वो पहले क्लियर हो जाए, मीन्स हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने यूज़ किया है लॉन्ग डबल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने डाटा टाइप यूज़ किया है वो है लॉन्ग डबल, और तीन चीज़ों को इनिशियलाइज किया है A, B, प्रोडक्ट। मैंने A, B और प्रोडक्ट इसलिए लिया है कि मैं कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा, सो कोई भी पहला नंबर जो है वो A में ले लूँगा, सेकेंड नंबर B में ले लूँगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का आंसर है वो प्रोडक्ट में ले लूँगा। सो कैसे करेंगे? प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स, आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा इंटर टू नंबर। उसके बाद हमने कमांड यूज़ की स्कैन एफ %LF। देखिए मैंने एक साथ लिख दिया इसको। LF जैसे होता है, अभी में हमने देखा कि ये स्पेसिफायर है फॉर द लॉन्ग डबल के लिए, और कॉमा एंड A एंड B। एंड A इट्स मीन पहला नंबर जो हम डालेंगे वो A में चले जाएगा, सेकेंड नंबर जो डालेंगे वो B में चले जाएगा। इसी तरह से A और B इनिशियलाइज हो गए, कोई भी वैल्यू हमने उसको असाइन कर दी और वो A और B में चले गए। नेक्स्ट लाइन में प्रोडक्ट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। अब A और B में जो भी वैल्यूज हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनका आंसर किस में चले जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर चले जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जरा गौर करें, मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ रिजल्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट इज डिस्प्लेड यूजिंग %2LF। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो मैं आंसर्स लेना चाहता हूँ वो मुझे जो आंसर मिले वो डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के बाद हमारे बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट्स पे नंबर मिले। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? %0.2LF। अगर मुझे 3 तक करना हो तो 0.3, अगर 4 नंबर तक रेस्ट्रिक्ट करना हो तो 0.4, या अगर 1 करना है तो 0.1। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ
प्रोडक्ट इज इक्वल टू परसेंटेज 0.2 LF कॉमा प्रोडक्ट। इट्स मीन अब प्रोडक्ट में जो वैल्यू है वो यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है जी, बट रिस्ट्रिक्ट होगी 2 डेसिमल पे। इसका अगर आउटपुट देखेंगे कैसा आया है, इंटर टू नंबर्स जो हमने प्रिंट एफ में शुरू में कमांड दी थी, इंटर टू नंबर्स, और स्कैन एफ के जरिए हमने इसको दे दिया 2.4 एंड 1.12। अब इन दोनों का जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में, और लास्ट लाइन में क्या आ गया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2.69। अब देखें जो आंसर है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया 6 और 9 मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर आपने 3 डिजिट तक करना है तो आप 0.3, 4 तक करना है 0.4, या 1 तक करना है तो 0.1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज द इफ एंड एल्स कंडीशन। इफ एंड एल्स कंडीशन मोस्टली यूज की जाती है कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए, चेकिंग क्राइटेरिया के लिए हम इफ एंड एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इफ एंड एल्स की सिंटैक्स कैसे लिखते कैसे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इफ राउंड ब्रैकेट कंडीशन, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट भी हो रहा है एंड कर्ली ब्रैकेट बंद भी हो रहा है। इट्स मीन इफ में हमने कोई कंडीशन देनी है, अगर कोई कंडीशन देना, लेट सपोज अगर a ग्रेटर है 15 से, a इज ग्रेटर देन 15, तो भाई ये हो जाए, अदरवाइज क्या मुराद है, एल्स ये हो जाए, ठीक है। बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी इफ की अगर आपकी पहली कंडीशन मेट हो जाती है कि अगर a की वैल्यू जो है 15 से बड़ी है तो ये प्रिंट कर दें, एल्स अदरवाइज ये प्रिंट कर दे। तो लिखने का तरीका क्या है कि इफ लिखें, देन राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिख दें। कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि a इज ग्रेटर देन लेस देन, जो भी आपने करना है वो लिखें, और इफ के जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। आपने प्रिंट एफ करवाना है या कुछ भी करवाना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ की कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है सो डायरेक्टली किस पे आ जाए, एल्स पे आ जाए। एक प्रोग्राम फ्लो के जरिए हम देखते हैं, चार्ट बना हुआ है उसके जरिए देखते हैं कि कैसे इफ एंड एल्स वर्क करता है। ये फ्लो डायग्राम है इफ एंड एल्स कंडीशन की। लेट सपोज हमने कोई कंडीशन दी, अगर तो वो ट्रू हो जाती है, ठीक है जी, राइट साइड पे लिखा है ट्रू, तो कोड इनसाइड इफ बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट्स मीन अगर पहली कंडीशन में ट्रू हो जाती है, जो बॉडी के अंदर पहला कोड है इफ कोड का वो एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर फॉल्स होती है तो लेफ्ट साइड पे देखें फॉल्स लिखा हुआ है, तो कौन सा बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो एल्स के अंदर हमने एग्जीक्यूशन की हुई है, जो भी काम करवाया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये लॉजिक है फ्लो डायग्राम समझने के लिए कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के अंदर, या इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ में जो बॉडी के अंदर जो भी मैंने चीज लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जो भी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है जी। अब हम प्रोग्राम की तरफ देखते हैं कि एक प्रोग्राम कैसे यूज किया गया, चेक इवन एंड ऑड नंबर। प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर, इसमें भी वही हैश इंक्लूड stdio.ih यूज किया गया, वॉइड मेन है। अब यहाँ पर मैंने डाटा टाइप लिए इंटीजर नंबर, प्रिंट एफ इंटर एंड इंटीजर। अच्छा जी, इवन और ऑड नंबर का पहले मैं आपको पर्पस समझा दूं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वाइल जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। इट्स मीन इवन को अगर इवन नंबर्स वो होते हैं जो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ उसका रिमाइंडर क्या जनरेट कर दे, 0 जनरेट कर दे। याद रखिएगा रिमाइंडर 0 जनरेट जो कर रहा है इट्स मीन वो इवन नंबर। अगर कोई भी रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है जी, तो वो ऑड नंबर है। तो प्रोग्राम की तरफ आते हैं, इंटीजर नंबर है, देन प्रिंट एफ की कमांड लिखिए इंटर एंड इंटीजर, आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा इंटर एंड इंटीजर, हम कोई इंटीजर इंटर करें, देन स्कैन एफ के जरिए वो नंबर हम ले लेंगे, ठीक है जी। परसेंटेज डी स्पेसिफायर है इंटीजर का, कॉमा एंड नंबर, इट्स मीन मैंने कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से प्रेस कर दी और वो किस में सेव हो गया, नम के अंदर। अब ये फॉरवर्ड स्लैश में लिखा है ट्रू इफ नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर देखें इफ एंड एल्स की कंडीशन को मैंने एग्जीक्यूट करा है, इफ लिखा है देन राउंड ब्रैकेट में लिखा है नम परसेंटेज डू डबल इक्वल टू 0। इट्स मीन के जो भी नंबर आपने कीबोर्ड से इनपुट किया है, ठीक है जी, लेट सपोज आपने 4 डाला है तो 4 पहले 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, परसेंटेज 2 का मतलब ये है कि वो 2 से डिवाइड कर और उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल है 0 के। सो जाहिर सी बात है अगर 0 के इक्वल हो गए तो मेरी इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, परसेंटेज डी इज इवन कॉमा नंबर, इट्स मीन 4 इज इवन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर लेट सपोज मैं 4 पुट नहीं करता, अगर मैं 5 पुट करता हूं तो वो इफ पे आएगा, दोबारा चेक करेगा 5 डिवाइड बाय 2 करके, बट रिमाइंडर तो दे रहा है। इट्स मीन मेरी इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देन मैं किसकी तरफ आऊंगा, एल्स की तरफ, खुद ही आ जाएगा वो। जैसे पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं तो वो क्या कर दे, एल्स कर दे। जाहिर सी बात है 2 ही कंडीशन हो सकती है, आइदर नंबर इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। 4 अगर 2 से डिवाइड हो रिमाइंडर 0 दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो इवन है, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर क्या होगा, ऑड होगा। सो हमने डायरेक्टली एल्स में क्या लिख दिया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ऑड कॉमा नम। अब नम में लेट सपोज 5 है तो जाहिर सी बात है क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 5 इज ऑड। इसका आउटपुट जरा देखते हैं कैसा है।
इंटर है इंटीजर, आउटपुट पे लिखा हुआ है इंटर, हमने पुट किया -7, तो 7 ऑब्वियसली बात है 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ देगा, तो इफ वाली कंडीशन तो मैट नहीं करेगी, तो डायरेक्टली नीचे क्या आ जाएगा वो एल्स में, और एल्स में क्या शो कर देगा 7 इज ऑड। दोबारा से प्रोग्राम को देखें, देखें इफ 7 अगर आता है तो 7%2, इट्स मीन वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ दे रहा है, 1 दे रहा है, तो पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो डायरेक्टली किस पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा, कि अगर इफ वाली कंडीशन नहीं मिलती तो एल्स ये कर दें आप, इफ है कंडीशन ट्रू है ठीक है, अदरवाइज एल्स ये फॉल्स कर दें। ठीक है जी। अब आपको जो भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।